राधे राधे टू एवरीवन, वेलकम यू ऑल। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2025 मेंस ऑप्शनल। सो लेट्स स्टार्ट। एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स जी सच दैट ये and this is given. Okay, now we have to show that this is not identity. Okay, so हमारे पास एच एन के दो सब ग्रुप्स हैं। एच एन के आर टू सब ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ ग्रुप जी, of group G. Now order of these subgroups with inequality that is given to us under root order of G, and order of K is also greater than under root order of G. ठीक है. Now let us consider, let us do assumption, let us consider that your H intersection K is identity. ठीक है, this is our consideration, and this we are doing for contradiction. When we will do contradiction, obviously we will be able to show that is asked in the question. Now after that, apply the formula for order. Apply the formula for order of the product, order of the product of subgroups. ठीक है, तो एच के इज H and K, ठीक है, and which is your H belonging to capital H and your small k, this is belonging to K, ठीक है. Again it is by the formula itself. Now order of H K, we can write order of H, order of K over order of H intersection K, ठीक है. Now if your this is identity, यही हमने यहाँ पे कंसिडर किया है. our supposition says कि अगर ये आइडेंटिटी है then your order of H K will be order of H and order of K, ठीक है. बाकी for this we have already given, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है चीज़ें. तो अगर हम ये लिखते हैं तो हमारा ऑर्डर ऑफ एच के, हम ये वैल्यू यहाँ लिख देते हैं तो ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ जी, है ना. यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच की जगह ये लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ के की जगह ये लिख देते हैं, तो विल गेट दिस ओनली, दिस मच ओनली, ठीक है. सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एच के is greater than order of G. ये greater है ना, तो greater भी तो हो सकता है, ठीक है. Now H and K are, since we know that H and K are subgroups, since H and K are subgroups of G, ठीक है. तो obviously H K है, that is also subset of G, सबसेट ऑफ जी. तो ऑर्डर ऑफ एनी सबसेट ऑफ जी, ठीक है. अगर कोई सबसेट है तो क्या वो ज़्यादा हो सकता है? तो ऑर्डर ऑफ एनी सबसेट of G cannot
exceed the order of G. Therefore order of HK order of G. ठीक है, और जो हमने अभी फाइंड किया वो क्या था, ऑर्डर ऑफ HK इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ G. तो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, हो ही नहीं सकता, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, तो विच सेज जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन किया था ये, देयरफॉर अजम्पशन इज फॉल्स. assumption is false. And this is not equal to identity. यही हमें प्रूव करना था. This we have done. Next question. Let G be this, be a non-abelian group with order of x is 3, order of y is 2. Show that xy is yx square, where is the identity element of G and order of x and y denote the order of elements. Okay. So now हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव है x y equals to yx square. ठीक है, given is x e x square y of x and y of x square. ठीक है, is non-abelian group. ठीक है, order of x is 3 and order of y is 2. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, that x cube is identity और यहाँ पे y square क्या है, identity. ठीक है, अब ये क्या है, जो G है नॉन एबिलियन, G इज नॉन एबिलियन विच सेज दैट xy is not equals to yx. ठीक है, तो ये हमारे पास फुल सेट दिया हुआ है. नाउ अगर हम देखें xy जो है ये यहाँ पे बिलोंग कर रहा है इस सेट से. ठीक है, xy इज बिलोंगिंग टू आवर सेट G. ठीक है, नाउ इफ xy इज आइडेंटिटी, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y स्क्वायर y. तो ये xy स्क्वायर e y हो जाएगा. ठीक है, एंड व्हेन दिस बी ट्रू, व्हेन योर x इक्वल्स टू y. ठीक है, नाउ सिंस y स्क्वायर इज दिस, तो अगर ये y स्क्वायर हमारा आइडेंटिटी है तो विच सेज, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स कि ऑर्डर ऑफ x 3 है और ऑर्डर ऑफ y जो है वो 2 है. तो मीन्स एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया, तो y इक्वल है तो एक्स स्क्वायर भी तो आइडेंटिटी हो जाएगा, बट ये हमारा इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो ये नहीं होगा. ठीक है, सेकेंड हम ले लेते हैं इफ़ योर एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स. सो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो एक्स इनवर्स से, तो एक्स इनवर्स मीन्स योर वाई इज आइडेंटिटी. अगेन विच सेज कि ऑर्डर ऑफ y इक्वल्स टू 1, बट ऑर्डर ऑफ y तो 2 दिया है हमारे पास. तो अगेन
नाउ तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। नाउ लेट अस से दैट इफ आवर एक्स वाई इज एक्स का स्क्वायर, अगेन इससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो विल गेट वाई इक्वल्स टू एक्स। तो ये तो अभी हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी था, है ना, तो यहाँ पे तो हमारा ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ वाई हो जाएगा, जो कि गिवन नहीं है, तो अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन। नाउ नेक्स्ट इफ एक्स एंड वाई इज वाई, ठीक है, हम यहाँ से सारे ले ले रहे हैं, यहाँ से ये कवर करना है सारे, ठीक है। ये वाई होगा तो हम क्या करते हैं, वाई इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो विल गेट एक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो अगर हमने ये देखा तो अगेन बट ऑर्डर ऑफ जो x है दैट इज आवर 3, यहाँ तो x आइडेंटिटी, अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन, देन एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स, ठीक है, लास्ट ही बचा था इफ एक्स और वाई इक्वल्स टू, तो अगर ये इक्वल होगा तो फिर हमारा ग्रुप ही एबिलियन हो गया, विच इज़ गिवन दैट ग्रुप इज़ योर नॉन एबिलियन, तो अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो व्हाट इज आर रॉन्ग, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ लास्ट बचा है, हमें क्या बताना है, एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये देखें कि हमारे सारे कट हो रहे हैं, है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो वी आर लेफ्ट विथ दिस ओनली, तो कोई तो एक होगा ही होगा, तो हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन दैट दिस इज एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जन। नाउ वी नो दैट एब्सोल्यूट एंड वो क्या होता है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या है कि कोई भी अगर हम देखें यहाँ पे सीरीज़, ठीक है, सीरीज़ जो है हमारी वो कन्वर्जेंट कब होती है, सो व्हेन अवर एनी सीरीज मॉड वैल्यू इज़ कन्वर्जेंट, तो ये एब्सोल्यूट होती है, ठीक है। और कंडीशनल क्या होता है कि आपकी जो an है विदाउट मॉड इफ इट इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है, चलेगा, एंड इफ मॉड वैल्यू इज़ डाइवर्जेंट तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीरीज। तो ये है हमारी सीरीज -1 n -1 ओवर n, सो ये हमारी क्या है, कंडीशनल कन्वर्जेंट, ठीक है। कंडीशनल कन्वर्जेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, सो इफ़ योर सीरीज इज़ ऑल्टरनेटिव, इफ़ योर सीरीज इज़ ऑल्टरनेटिव, ठीक है, देन फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन इट शुड बी डिक्रीजिंग, ठीक है, एंड थर्ड है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो योर दिस विल बी शुड बी 0, तो ये हमारा कंडीशनल कन्वर्जेंट होता है, सो दिस इज आवर कंडीशनल कन्वर्जेंट। नेक्स्ट इज x प्लस वाई एक्स प्लस 3, ओके, सो लेट्स डू दिस। Now we have given that 1 over z plus 1 and z plus 3, रीज़न गिवन टू अस इज दिस, तो हमें 3, तो वी ऑल नो कि दिस शुड बी लेस देन 1, जो भी हम रीज़न निकालेंगे, तो यहाँ पे ये लेस देन 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पे ये हमारा z over 3 लेस देन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसको हम लिख देते हैं, तो सबसे पहले तो इसको खोल लेते हैं, a over z plus 1 plus b over z plus 3, so on equating we'll get a equals to 1 by 2 and b is minus 1 by 2, so this can be written as 1 by 2 z plus 1 minus 1 by 2 z plus 3, ठीक है। now opening this, तो ये हम लिख देंगे 1 over 2z कॉमन, ये 1 over 1 by z आ जाएगा,
एंड दिस इज 2.3 मल्टीप्लाई ये 1 प्लस z बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये हम लिख देंगे 1/z 1 प्लस -1, ठीक है, बायनॉमियल का यूज़ कर लेंगे 6 और 1 प्लस z बाय 3 -1, ठीक है। नाउ आप इसको खोल भी सकते हो और अगर इसकी जनरल टर्म निकालनी है दैट जनरल टर्म विल बी हेल्पफुल टू अस, तो वो जनरल टर्म हम लिखते हैं so this will be 1/, let me grab entire, अच्छा ये तो क्वेश्चन ही था, चलो बनाते हैं। ठीक है, तो विल हैव 1/2z then summation of n 0 to infinity -1 n, और यहाँ पे है हमारा 1/z, ठीक है, तो ये हमारा n हो जाएगा, ठीक है। एंड द अदर वन इज 1/6 समेशन n 0 to infinity, एंड ये दिस ना ये आएगा n एंड z बाय 3n, ठीक है। तो यू कैन राइट इट लाइक 2 n 0 to infinity -1 and this will be z minus n plus 1 and n this, okay, the 2 I'll keep inside and 1/2 -1 3n plus 1, so this is our answer. Now how many basic solutions are there for the given system of equations? Find all of them. Furthermore, find the number of basic solutions which are not feasible, which are feasible non-degenerate. Okay, नाउ नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस, तो ये कैसे निकालते हैं, m हमारी इक्वेशंस आ जाएगी एंड n इज़ आवर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशंस ये क्या हो जाएंगे हमारे, n c m मीन्स 4c2 which is 6. So how many basic solutions are there? 6 is the answer, ठीक है। now finding all basic solutions, तो basic solutions are found, ठीक है, basic solutions are find by setting n minus m to 0 and solving for the remaining m variables, ठीक है। तो n minus m is 2, ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स कैन बी सेट टू 0, n minus m होगा वो वेरिएबल्स हम 0 के इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो केस 1 लेते हैं, when your x1 and x2 both are 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 3x³ प्लस x4 इक्वल्स टू 6, ठीक है, एंड सेकेंड माइनस x³ प्लस 2x4 इज 10। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट 0 0 2/7 एंड 36/7, ठीक है। नाउ
सेकंड केस क्या होगा, केस 2, व्हेन योर x1 एंड x3 सेट टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इक्वल्स टू 6 या -2x2 प्लस 2x4 इज 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो देखो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है, क्योंकि हमें पता है कि जब x1 और x2 के वेरिएबल्स क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सेम ही आ रहे हैं मेरे। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, और ये डिफरेंट है। ठीक है, अगर ये डिफरेंट हो तो क्या होता है हमारा, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, पैरेलल लाइंस हो रही है एक तरह से ये। सो यहाँ पे हमारा नो सोल्यूशन है। नाउ केस 3, व्हेन योर x1 इक्वल्स टू x4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 6 और ये -2x2 माइनस x3 इज 10। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -36/7 2/7 और 0। ठीक है, नाउ केस 4 हमारे पास होगा जब x2 इक्वल्स टू x3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जस्ट ना ये आएगा x1 प्लस x4, अच्छा x1 प्लस अगेन यहाँ पे भी हमारी क्या हो जाएगा, वही नो सोल्यूशन आ रहा है ना, पैरेलल लाइंस आ जाएगी अगर नो सोल्यूशन। आई एम राइटिंग हेयर ओनली। तो नेक्स्ट इज केस 5, व्हेन योर x2 एंड x4 इज 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x1 प्लस x4 इक्वल्स टू 6 और यहाँ 4x1 प्लस, केस 5 खाली मैंने x2 को ले लिया ना, 0 हो जाए। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2x1 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 6 और 4x1 माइनस x3 इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये 5 का ये है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे 18/7 0 2/7 और 0। ठीक है, नेक्स्ट इज केस 6 ही केस बनेंगे इसमें हम x3 इक्वल्स टू x4 को 0 ले लेंगे। तो ये इक्वल्स टू 6 4x1 2x2 10 अगेन। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें जो हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन है वो ये है, एक ये आ गया, ठीक ये है हमारे पास, है ना। और हाँ पर इसमें माइनस साइन है ना, तो ये नहीं है। तो फिजिबल सोल्यूशन कितने हो गए हमारे पास, फिजिबल बेसिक सोल्यूशन, फिजिबल बेसिक सोल्यूशन हमारे पास 2 हो गए। नाउ नॉन फिजिबल बेसिक सोल्यूशन, नॉन फिजिबल बेसिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें एक माइनस साइन का आता है ना, एक माइनस का यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो नॉन फिजिबल, फिजिबल कौन से होते हैं, जो सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना। और नॉन फिजिबल बेसिक सोल्यूशन वो एक जहाँ पे नेगेटिव आ गया। और हमारे पास नॉन डीजनरेट बेसिक सोल्यूशंस कौन से हो गए, तो नॉन बेसिक सोल्यूशन नहीं आया कोई भी हमारा जो
ऐसे बेसिक सोल्यूशन जहाँ पे हमारा एक भी ज़ीरो ना आए, ठीक है। यहाँ भी ज़ीरो है, हर जगह ज़ीरो है, तो ऐसा कोई भी नहीं आया है ना। ये पूछा था ना इसमें, नॉन जनरेट होता है इसमें एक भी ज़ीरो ना आए, तो ऐसा कोई नहीं है। तो 2 बेसिक सोल्यूशन हो गए, 1 नॉन फिजिबल हो गया, और 0 हमारे पास नॉन डीजनरेट हो गया, ठीक है। बाकी आप नो सोल्यूशंस भी अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हो। So I hope this is clear to you. Thank you so much.